morning, dear students. Today we will continue chapter 9, Saving the Ghariyal. For that, you all will open your English literature book, page number 95, para 12. Up to 100 years ago, the Ghariyal's bus note resonated along the deep rivers of the northern Indian subcontinent. What is the meaning of resonated? It means sound went far and produced echoes. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 years अगो लगभग 100 सालों से जो घड़ियाल है उनकी जो बज की जो साउंड है रेजोनेटेड यानी मतलब बहुत ही मतलब उनकी जो इको साउंड जो प्रोड्यूस की जा रही है वो सुनाई दे रही है कहाँ कहाँ पर नॉर्थर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट और डीप रिवर्स में उनकी आवाज सुनी जा रही है. नॉट फॉर द घड़ियाल द स्टिल वाटर ऑफ पोन्ड और लेक वेयर अदर क्रोकोडाइल्स thrive. This is a river dweller that eats only fish. और ये जो घड़ियाल्स है ना केवल वाटर में पॉन्ड्स में लेक में जहाँ पर ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी आवाज़ को सुना गया और यही एक ऐसा जीव है जो क्रोकोडाइल जो है जो कि फिश पर ही क्या रहता है निर्भर रहते हैं फिश को ही खाते हैं. अनफॉर्चुनेटली द चॉइस ऑफ हैबिटेट एंड डाइट हैज बीन द घड़ियाल्स डाउनफॉल. और अनफॉर्चुनेटली इनकी जो चॉइस है चॉइस ऑफ हैबिटेट एंड डाइट इस वजह से जो घड़ियाल है उनका डाउनफॉल हो गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनफॉल? इट मीन्स समथिंग दैट कॉज अ कंप्लीट फेलियर. यानी कि उनके फेलियर होने का मेन रीजन है उनकी डाइट और उनका हैबिटेट. Its rivers are being dammed. What is the meaning of dam? It means dam are being built across the river to stop or change the direction of its flow. Okay? तो ये जो घड़ियाल हैं उनकी डाइट की वजह से इनके हैबिटेट की वजह से ये बहुत ही क्या हो गए हैं कम रह गए उनका डाउनफॉल हो गया है. और इनकी जो रिवर है जिस रिवर में घड़ियाल रहते थे वहां पर अब डैम बनाए जा रहे हैं विच मीन्स दैट ग्रुप ऑफ घड़ियाल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फोर्स्ड टू लिव इन रैपिडली श्रिंकिंग हैबिटेट्स. और ये जो घड़ियाल हैं जिन रिवर में रहते थे उस पर क्या हो डैम बन गए तो इन सबको क्या करना पड़ रहा है वो सेपरेट रह रहे हैं और जिस वजह से ये सब क्या है दूर दूर हो गए कम हो गए हैं. श्रिंक यानी बहुत ही कम हो गए हैं ये सारे जो घड़ियाल हैं उनकी जो संख्या है बहुत ही कम हो गई है. आफ्टर द लास्ट आइस एज द घड़ियाल स्टैक्ड आउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आफ्टर द लास्ट आइस एज द घड़ियाल it means the last ice age was about 11,000 years ago. During this time sheets of ice covered large parts of the earth and crocodiles survived the extreme cold by swimming to warmer places that were closer to the equator. They adapted to the new climate after the ice age and when the melting ice led to flooding the creation of new land masses the crocodiles were able to find suitable habitat. It means पूरी धरती जो है उस पर बर्फ से ढक गई थी और 1000 घड़ियाल जो है वो 200 किलोमीटर 11,000 जो घड़ियाल है 11 years ago मतलब जो है इतने साल पहले जो घड़ियाल है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर तक ही रह गए थे. ओनली पाकिस्तान से लेकर के जो म्यांमार जो प्लेस है वहां तक ही ये घड़ियाल रह गए थे जब बहुत ज़्यादा बर्फ जम गई थी वहां पर. उस कंडीशन में इन घड़ियाल की संख्या बहुत कम हो गई है. टुडे इज डोमेन इन अ मेयर 200 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. और आज अगर हम देखें तो ये केवल 200 स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गए हैं. इट मीन्स इनकी बहुत ही कमी होती जा रही है घड़ियालों की संख्या की. To counter this decline, what is the meaning of decline? It means a decrease in the quality, quantity or importance of something. Okay, and what is the meaning of domain? It means the area occupied. जो area occupied होता है उसको domain बोलते हैं. और decline it means decrease किसी चीज का घटना, quantity, quality का कम होना, उनकी importance का कम होना.
अब यह इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी कमी क्यों होती जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। That of the other Indian crocodiles, Project Crocodiles was set up in 1974 by the Indian government with help from the UN. UN की मदद से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 1974 में एक प्रोजेक्ट बनाया क्रोकोडाइल के लिए, जो है इंडियन क्रोकोडाइलियंस। और उस प्रोजेक्ट में क्या था, थ्रू आउट द 1970s एंड 1980s वी कैरिड आउट सर्वे, बिहेवियरल स्टडीज एंड कैप्टिव ब्रीडिंग। और हमने क्या किया, उनकी जो बिहेवियरल स्टडीज है वो की, साथ में कैप्टिव ब्रीडिंग जो है उसके बारे में सर्वे किया 1970 के दशक और 1980 के दशक में। किसकी हेल्प से, यूएनओ की मदद से। We reared thousands of youngsters and released them in the protect area। और हमने जो 1000 जो यंगस्टर्स हैं उनको पैदा करवाया, किससे, कैप्टिव ब्रीडिंग से, और उनको रिलीज कर दिया प्रोटेक्ट एरिया में। एंड सैडली फ्यू ऑफ दीज क्रोकोडाइल्स सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग बट वी डिड नॉट नो व्हाई। बट दुख की बात ये है कि उनमें से कुछ ही जो है वो सरवाइव कर गए, बाकी कहाँ पर गए, कैसे क्या हुआ वो हम नहीं जानते। ये जो पूरी टीम थी राइटर की, वो उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको क्या किया, उनको मतलब पैदा कर किया किससे, कैप्टिव ब्रीडिंग से, और बहुत सारे क्रोकोडाइल्स को रिलीज किया। लेकिन बहुत सारे जो क्रोकोडाइल्स उनमें से कुछ ही सरवाइव करे गए और बाकी के कहीं चले गए, क्या हुआ कुछ पता नहीं। For example, the beautiful Satkosia Gorge. What is the meaning of Satkosia Gorge? A deep narrow valley with the Mahanadi River. Mahanadi River में एक वैली है नैरो, जिसे सतकोशिया जॉर्ज कहा जाता है। Running throughout it, for more information you can visit the website. Okay, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है सतकोशिया जॉर्ज के बारे में। आप अगर और भी डिटेल स्टडी करना चाहें तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी एक महानदी जो है उसमें एक वैली है, तो ये बताया जा रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, उड़ीसा में ये है। और इट अपीयर्स टू हैव एवरीथिंग अ घड़ियाल कुड वांट, फिश, सब सैंड बैंक्स, प्रोटेक्शन। अब यहाँ जो जगह है जो सतकोशिया जॉर्ज, वहाँ पर घड़ियाल की जो भी उनकी जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि फिश है, सैंड बैंक्स है और उनकी प्रोटेक्शन है, उन सबको अरेंज किया गया। उनके लिए थ्रेड्स सच एज बाम्बू राफ्टिंग एंड नेट फिशिंग हैव बी एलिमिनेटेड। और यहाँ पर जो है मछलियों को पकड़ना, बैम्बू राफ्टिंग करना, ये सब कुछ मना है। और ये एक सेफ प्रोटेक्शन वाली जगह है, एक सेफ एरिया है जहाँ पर घड़ियाल को रखा जा सके। Yet only 2 of the 700 घड़ियाल्स reached here in the past 3 decades have survived। और पिछले 3 दशक में यहाँ पर लगभग 700 घड़ियाल को रिलीज किया गया था। But when I visited the George during the monsoon in mid July, यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रही हैं कि जब उन्होंने मिड जुलाई में मॉनसून के टाइम में जॉर्ज को विजिट किया तो उन्होंने क्या देखा, I saw how small streams had become torrents। उनकी जो स्ट्रीम थी वहाँ पर स्मॉल स्ट्रीम, वो किसमें चेंज हो गई, टॉरेंट्स में। What is the meaning of torrents? Torrents means strong and fast moving stream of water। पानी का बहुत तेजी से जो बहाव होता है, तेज धार हो जाती है, उसको टॉरेंट्स कहते हैं। द रिवर हैड इरोडेड द बैंक एंड अपरूटेड ट्रीज। अब क्या हुआ, जब पानी का बहाव तेज हो गया तो रिवर पर जो भी बैंक बने हुए थे वो वहां पर इरोडेड यानी बह गए, और अपरूटेड ट्रीज, और जो ट्रीज हैं वो जड़ों से वहां से उखड़ गए। द रिलीज घड़ियाल्स वर ऑब्वियसली बीइंग फ्लश डाउन रिवर। और जो बचे हुए घड़ियाल थे जिन्हें छोड़ा गया था, ऑब्वियसली वो उन तेज बहाव के कारण नदियों में फ्लश बह गए, आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया एंड इवन इनटू द सी। और वो जो प्रोटेक्टेड एरिया था जहां पर उनको घड़ियाल को रखा गया था, पानी के तेज बहाव होने की वजह से पेड़ बह गए, किनारे बह गए, तो वो प्रोटेक्ट कौन करेगा, अब तो वो भी वहां पर बह गए थे जितने भी घड़ियाल थे। अब कहाँ कहाँ बहे, कुछ
कुछ तो सागर जो समुद्र होता है वहां पर बह गए और कुछ जो है वो दूर दूर तक चले गए। वन वॉज सीन ऑन अ बीच, अदर इन मैंग्रोव्स एंड पॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक घड़ियाल को बीच पर देखा गया, दूसरे को मैंग्रोव्स पर एंड पॉन्ड्स पर देखा गया। दोज दैट एंडेड अप इन ट्रिब्यूटरीज वर कॉट इन फिशिंग नेट, जो कि जो ट्रिब्यूटरीज इट मीन्स जो नदियों के पार्ट हैं जो दूसरी नदियों से मिलकर के बनते हैं, जो अलग अलग पार्ट होते हैं, वहां पर ये मतलब बह गए और फिर और कुछ जो है शायद फिशिंग नेट में फंस गए। कुछ तो कहाँ पर हो गए, कुछ नदियों में बह गए, कुछ बीच पर देखे गए, कुछ मैंग्रोव्स एक तरह से ट्री और श्रब्स हैं जिसे हम झाड़ियाँ बोलते हैं। फिशिंग इज अ मैसिव प्रॉब्लम, इट मीन्स फिशिंग इज अ वास्ट प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इन सपोजली प्रोटेक्टेड एरियाज, खास करके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ हमने क्या देखा, वी सॉ several घड़ियाल्स whose knot had got tangled in nylon fishing net। जो बहुत सारे जो घड़ियाल हैं उनको अक्सर हमने जो नायलन फिशिंग नेट है उनमें उनकी जो स्नॉट है उसको फंसते हुए, स्नॉट इट मीन्स उनके जो जबड़े हैं उनको फंसते हुए वहाँ पर देखा, मतलब मोस्टली उनके जो स्नॉट हैं वो वहाँ फंस जाते थे नायलॉन फिशिंग नेट में। इट वॉज क्लियर दैट डिस्पाइट द रूल्स नेट वर बीइंग सेट एट नाइट, एक्चुअली वहाँ पर ये रूल था कि कोई भी नेट का यूज़ नहीं करेगा। डिस्पाइट ऑफ दैट पीपल वर यूजिंग नेट एट नाइट, लोग जो हैं वो रात को नेट का यूज़ कर रहे थे। entangling घड़ियाल्स that tried to swing through them or attempt to eat the netted fish। और जो ये घड़ियाल थे वो जब स्विम करते हुए वहाँ जाते थे कुछ तो उसमें फंस जाते थे, उनकी जो स्नॉट होती थी वो नेट में फंस जाती थी और कुछ जो फिश होती थी वो नेट में फंसी हुई रहती थी, उसको खाने के लिए जब घड़ियाल उधर जाते थे तो उनकी जो स्नॉट है वो उसमें फंस जाती थी। द क्रोकोडाइल्स डिड नॉट ड्रॉन बट दे वर लेफ्ट अनेबल टू ओपन देयर jaw and thus in danger of starving to death। जो ये घड़ियाल होते थे यद्यपि वो डूबते तो नहीं थे बट उनका जो स्नोट होता था वो क्या होता था, वो उसमें फंस जाता था, उनके जो जा होते थे वो ओपन नहीं हो पाते थे और इस वजह से स्टार्विंग ऑफ मतलब उनकी जो भूख होती थी वो भूख की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। स्टार्विंग यानी कि उनकी जो भूख होती थी, अब जब उनका जबड़ा ही ओपन नहीं होगा तो वो खाएंगे कैसे, और खाएंगे नहीं तो वो जिएंगे कैसे। सेम एज इट इज़, अब हम खाएंगे नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, ऑब्वियसली हमें जीवन जीने के लिए खाना होता है। तो ऐसे जो घड़ियाल होते थे जब उनकी जो स्नोट होती थी, उनका जो जबड़ा होता था वो जब नेट में फंस जाता था तो क्या होता था, वो ओपन नहीं होता था और इस वजह से वो खा नहीं पाते थे, उस वजह से उनकी डेथ हो गई। क्लियरली दो द घड़ियाल इज नॉट इन एज मच डेंजर एज बिफोर, यद्यपि जो घड़ियाल है उनकी जो उनका जो खतरा है, उनकी जो डेंजर है वो उतना नहीं रहा जितना कि पहले था। आर 30 ईयर्स स्ट्रैटेजी ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग, हमारी जो कैप्टिव ब्रीडिंग की जो 30 ईयर्स की जो स्ट्रैटेजी थी हैज़ नॉट बीन इनफ, वो अभी इनफ नहीं थी। द स्पीसीज फेस अनसर्टेन फ्यूचर एंड इट्स सर्वाइवल इज़ क्लोजली, और जो भी स्पीसीज जो जातियाँ थी घड़ियाल की वो अभी भी उनका जो फ्यूचर था वो अनसर्टेन था एंड इट्स सर्वाइवल इज़ क्लोजली, और उनका जो सर्वाइवल था वो भी बहुत ही क्लोजली था। लिंक्ड विथ द नीड्स ऑफ द ह्यूमन डिपेंडेंट ऑफ द ऑन द रिवर्स, और ये जो जितने भी घड़ियाल थे वो रिवर के डिपार्टमेंट से जो थे वो लिंक्ड थे, उन पे डिपेंड करते थे ह्यूमन डिपार्टमेंट पर। आर कैंपेन इज़ पार्ट ऑफ अ मच लार्जर एफर्ट टू इंश्योर द सर्वाइवल्स ऑफ देयर रिवर्स। हमारे जो कैंपेन्स हैं, कैंपेन्स मैंने आपको बताया था जो मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं, एक वे होता है किसी काम को करने का, उसको बोलते हैं कैंपेन, ठीक है। तो ये जो हमारे जो कैंपेन है वो एक पार्ट है मच लार्जर एफर्ट टू इंश्योर, हमें ये इंश्योर करने के लिए एफर्ट करते हैं और साथ में ही जो ये हमारी रिवर्स हैं उनको भी सर्वाइव करते हैं। द थ्रेट
और जो रिवर में जो खतरा होता है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके पॉल्यूशन, उनके क्लाइमेट्स को चेंज करने के लिए, वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, उसके लिए भी ये काम करते हैं, कैंपेन उनका ध्यान रखते हैं। बट वी आर होपफुल, लेकिन हम बहुत होपफुल हैं कि पीपल एट लीस्ट रेडी टू डू व्हाट इट टेक्स टू सेव द घड़ियाल। घड़ियाल को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लिए तो एटलीस्ट लोग तैयार हो गए हैं। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हेल्दी रिवर, और हेल्दी रिवर बनाने की भी अब वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर के अब हम खुश हैं, ऐसा वो कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ सेविंग घड़ियाल। सो आई होप यू enjoyed this story and you have learned about the story. So you will learn all hard words and word meaning of this chapter and learn all question answers also. So that's all for today and have a nice day.